हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केवीसी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक और साइमल्टेनियसली ये आपको हेल्प कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो आज तक हमने अपने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है प्रीवियसली वो हमने डिस्कस किए हैं, उनके एमसीक्यू भी हमने डिस्कस किए हैं। एंड रिसेंट में हमारा एक नया टॉपिक जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो चल रहा है, और आज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो है और इस पार्टनरशिप फॉर्म का 7वां वीडियो होगा ये वाला। तो अगर आज आप पहली बार अधिगम मंत्रा प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो पहले आप प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आप देखिए, ताकि आपका एक बेसिक और एक बेस क्लियर हो सके। दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, कैसे बढ़ेंगे आपकी जिम्मेदारी है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाना आपका काम है, नॉलेज पहुंचाना मेरा काम है। तो मैं आप तक नॉलेज पहुंचाऊंगा और आप मुझ तक सब्सक्राइबर पहुंचाइए। कैसे बढ़ेंगे मुझे नहीं पता, बढ़ जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले कल का वीडियो देखिए। आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल की। एक सेकंड देना, ये कैसे सेलेक्ट हो गया, 1 मिनट देना, ये पहली वाली क्लास का एज इट इज रह गया। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। सी के एडमिशन के वक्त सी का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कितना है, 10,000 रुपये। सी का शेयर कितना है, 10,000 रुपये, है ना। और ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि प्रीमियम फॉर गुडविल इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हमेशा किस में किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस में किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालने की जरूरत नहीं है, 3:2 ऑलरेडी से दिया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, नहीं देखी है जा करके देखो, लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 और वहाँ से आपको वीडियो नंबर 7 आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत कम सिलेबस अकाउंटेंसी का बचा हुआ है। ठीक है, लगभग लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ है कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा, ये मेक श्योर रहना। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, देखिए पार्टनर्स हैं ए और बी, दो पार्टनर हैं। इन्होंने कहा सी फर्म में आ जाओ, क्यों आना है वो मैं आपको प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ, या तो रेपुटेशन बढ़ाने के लिए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो सी ने कहा अच्छा तो मुझे क्या क्या लाना होगा, उन्होंने कहा एक तो कैपिटल लेकर के आना और एक लेकर के आना प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो क्या कहा मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेकर के आनी है, क्यों, क्योंकि जब ये सी है, जैसे सपोज करो ये फर्म है ना, ये क्या है, ये फर्म है। इस फर्म को चलते हुए 5 साल हो गए, 1 2 3 4 5 5 साल हो गए, और 5वें साल के बाद इसको यहाँ पर एडमिट किया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो फर्म है इन 5 सालों में इस फर्म ने लॉसेस वगैरह नहीं देखे होंगे, अप डाउन से नहीं देखे होंगे क्या। तो अगर फर्म जीरो से शुरू होकर के इस लेवल पर पहुंची है, यहां से लेकर के कहां पर, यहां पर ये पहुंची है, तो इसका मतलब कि ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। तो इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में पूरा पूरा किसका कंट्रीब्यूशन है, ए और बी का कंट्रीब्यूशन है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या जब सी आएगा, जब सी फर्म में एडमिट होगा, तो क्या ये तुरंत अपने साथ अपने कस्टमर ले आएगा, नहीं। यहां तक इन पिछले 5 सालों में जो फर्म के साथ कस्टमर जुड़े हुए थे, है ना, वो भी उनका शेयर भी तो ये लेगा, लेगा क्या नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो मेहनत थी, इनकी जो गुडविल थी, जिनके जो इन्होंने एक नाम फर्म का मार्केट में बनाया था, उसका एडवांटेज कौन लेगा, सी लेगा। तो ये दोनों यही कहते हैं कि तुम हमारा फर्म का एडवांटेज लोगे तो इसके लिए तुम्हें
ना उस गुडविल का एक प्रीमियम, एक सर्टेन अमाउंट लेकर के आना पड़ेगा और वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? सेक्रीफाइजिंग रेशो में। किस रेशो में? सेक्रीफाइजिंग रेशो में। अब जैसे इसको इस तरह से समझो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, है ना। ए और बी क्या हैं? दो पार्टनर्स हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है ना। कितना है? 3:2 है। और इन फर्म को प्रॉफिट हुआ है। फर्म को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है? सपोज करो, चलो 10,000 रुपये मान लो, नहीं 12 मानो, 10 नहीं 12 मान रहे हैं, 12,000 मान लिया। तो 3 और 2 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12,000 को, है ना, इसको डिवाइड करेंगे, किसको? 12,000 को डिवाइड करेंगे तो इसके हिस्से में कितना आएगा? इसके हिस्से में आएगा 7,200 और इसके हिस्से में कितना आएगा? इसके हिस्से में आएगा 4,800। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है? अब सपोज करो ये क्या कर लेते हैं, इन्होंने सी को एडमिट कर लिया, तो ए बी और सी सॉरी 3, 2 और 1, तो ये कितना शेयर ले रहा है? 1/6 ले रहा है। तो इसका 1/6 कितना हो गया? 2,000 हो गया, है ना। अब ये कितना शेयर करेंगे? इसका मतलब 6,000 और ये कितना करेगा? 4,000। बात समझ में आ गई? अब एक बात मुझे बताओ, एक कितना सेक्रीफाइस का, एक क्या कर रहा था? 7200 मिल रहे थे इसको, 7,200। अभी कितने मिल रहे हैं? 6,000। इसको कितने मिल रहे थे? 4,800। अभी कितने मिल रहे हैं? 4,000। अभी कितने मिल रहे हैं इसे? 4,000, है ना। तो जब इसको 4,000 मिल रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, इसने कितना सेक्रीफाइस किया? सर 1,200। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? सर 800। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं 1,200 और 800 को ऐड कर दूं, 1,200 और 800 को क्या कर दूं मैं? ऐड कर दूं। भाई ए ने सी को कितने दिए हैं? 1,200 और बी ने सी को कितने दिए हैं? 800। तो इसका मतलब क्या है? सी को मिलने वाला अमाउंट कितना हो गया? 2,000 रुपये। दैट इज इक्वल टू दिस वन, है ना। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली जो ए है, तो ए ने सेक्रीफाइस कितना करा है, तो आप कहोगे सर 1,200। और मैं अगर आपसे कहूं कि बी ने सेक्रीफाइस कितना करा है, तो आप कहोगे सर 800। तो अगर मैं इनका रेशियो तुमसे पूछूं कि ए और बी ने सेक्रीफाइस कितना करा है, तो तुम कहोगे सर 12:8। इसका मतलब क्या? सर 4 2 8 और 4 3 12। सर 3:2 में इन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। तो इसीलिए मैंने लिखा कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो होती है वो हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स में? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। जो पुराने पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा 10,000 रुपये, वो किस रेशियो में? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। 3:2। देखो ये यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3:2 बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सारा का सारा टॉपिक? तो इसीलिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेकर के आता है, क्लियर हो गया। उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये क्लियर हो गया। और उसको हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, एक एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन होना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन का पता, टॉपिक्स है ना आपके पास, क्वेश्चंस थोड़े ही है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। टॉपिक है, वहाँ से कहीं से भी उस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला केस। तो इसमें जो हमारा है ना, तो इसमें कुछ केसेस हैं। तो जैसे अपना पहला है पेड प्राइवेटली। अगर जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली, पर्सनली क्या कर दे? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दे।
तो इस केस में हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, नो एंट्री। अच्छा, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन ए, बी, सी और डी, तो एक में है ना आपको लिखा होगा नो एंट्री और एक में लिखा होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको हमेशा ना इससे ही सेलेक्ट करना है, बाकी दो एंट्रीज देगा वो। यहां पर आपकी एक एंट्री होगी और यहां पर आपकी एक एंट्री होगी, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, नो एंट्री टिक करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज ना कर दें। क्लियर है ना ये वाली बात? पहला केस क्लियर हो गया बच्चे। चलिए दूसरी एंट्री, ब्रिंग फुल्ली इन कैश, मतलब क्या है, देखो पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है, गुडविल लेकर के आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो बैंक को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से, 10,000 से, क्योंकि सी कितनी ला रहा था, 10,000 रुपये ला रहा था। किसका ला रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने रुपए, 10,000। अब ये जो 10,000 है ये पार्टनर ले तो आया है ना, ये जो 10,000 है ये पार्टनर ले तो आया, लेकिन ये फर्म में कौन ले लेगा, पुराने पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 10,000 से। किस किस के अकाउंट में, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो, और अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, ठीक है ना। किस रेशियो में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना है इनका, 3:2। कितना है, 3:2। तो 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू द 6,000 एंड 4,000। क्लियर है ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिंग फुल्ली इन फाइंड, इट्स नॉट फाइंड, इट्स काइंड। जैसे सपोज करो श्री सी ब्रिंग्स his share of goodwill in the form of kind, that is machine of ₹10,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्यापार में, बिजनेस में क्या आया, पैसा तो आया नहीं, तो क्या आया, मशीन आई। क्या आया, मशीन आई। तो मशीन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किस फॉर्म में आई, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने PFG लिखा है ना, तो ध्यान रखना। आपको पेपर में PFG लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना। सिमिलरली सेकेंड एंट्री पास होगी, PFG अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट और टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट 10,000, और ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो में दैट इज इक्वल टू द 6,000 एंड 4,000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। इसके बाद आता है हमारा ब्रिंग इन पार्ट। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सी का जो शेयर है वो कितना है, 10,000 है, बट ही ब्रिंग्स ओनली 4,000 इन द फॉर्म। लेकिन वो लाया कितना है, कुल लाया कितना है, 4,000। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी सर, ये भी तो हो सकता है कि वो पूरी गुडविल ना लेकर के आए, तो इसकी एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। क्यों सर, क्योंकि वो 4,000 तो लेकर के आ ही रहा है ना, और किसके लेकर के आ रहा है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल के, है ना। ठीक, अब आगे आ जाइए। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, एक सेकेंड, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी सर, पी एफ जी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और करंट अकाउंट, और टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सर ये दोनों तो पूरी गुडविल लेंगे, हाँ भाई ये दोनों तो 6,000 और 4,000 ये पूरा लेंगे। तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल तो 4,000 है, तो बाकी के 6,000 कहाँ से पूरे किए जाएंगे बेटा, फिर वो पूरे किए जाएंगे सी के करंट अकाउंट से। और अगर सर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुई तो भी, तो हम एक आर्टिफिशियल एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, आर्टिफिशियल नहीं, एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे सी का करंट अकाउंट, जहाँ से हमें उस अमाउंट को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। हमें उस अमाउंट को क्या करना होगा, वहाँ से पूरा करना होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई, 6,000 क्लियर है ना ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्ट ना ला करके, मतलब पूरी ना लेकर के, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वो पूरी नहीं लाता है ना, तो ये वाली एंट्री तो बनेगी नहीं, क्योंकि वो गुडविल नहीं ला रहा, तो बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन पुराने पार्टनर्स तो लेंगे ना, तो उसका सारा का सारा पैसा फिर कहाँ से पूरा किया जाएगा, यहाँ से। क्लियर है ये वाली बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। डज नॉट ब्रिंग, ये आ गया। तो अगर लेकर के ही नहीं आ रहा है तो एक ही एंट्री बनेगी, क्या, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, और टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसका मतलब ये सर यहाँ तो 6,000 और 4,000 आ जाएंगे, और उसके करंट में चले जाएंगे हमारे 10,000 रुपये। क्लियर हो गई ये वाली बात, बस, है ना। अब आपको ये आसान लगने लगेगा। अच्छा कई बार ना क्या होगा, आपको एक्सिस्टिंग गुडविल दे देगा, मतलब ऑलरेडी से जो फर्म में गुडविल एक्सिस्ट कर रही है, तो पुराने पार्टनर क्या होता है ना, उसको निकाल लेते हैं बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, आपकी गुडविल विड्रॉ हो रही है तो एसेट कम हो रही है, तो टू गुडविल अकाउंट सपोज करो 5,000 दी हुई है, 5,000 यहाँ पर आ गए। अब कौन निकाल रहे हैं, पार्टनर निकाल रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और बीज कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट, इन विच रेशियो सर, वही जो उनका क्या है,
ओल्ड रेशो है। अब ओल्ड रेशो क्या है वो देख लो इनका 3:2। ओल्ड रेशो क्या है इनका 3:2। तो 3:2 में सेक्रीफाइसिंग में नहीं, किस में, ओल्ड रेशो में, है ना। तो ओल्ड रेशो कितना है 3000 और 2000। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये किस में जाएगी, इनकी ओल्ड रेशो में जाएगी। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जैसे यहां पर है, कहाँ गया आजा 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 भाई, ये है। कई बार पार्टनर क्या होता है, जैसे ये गुडविल है, लेकर के पार्टनर्स ने ले ली, तो कई बार पार्टनर्स ना इस गुडविल को अकाउंट से निकाल लेते हैं। जैसे भी तो अकाउंट्स क्रेडिट है, तो पार्टनर्स इस गुडविल को निकाल लेते हैं। तो अगर जब निकाल लेते हैं ना, तो एक एंट्री और पास करते हैं। ये केवल इसी केस में नहीं है, किसी भी केस में व्हेन पार्टनर withdraws द PFG। अब वो दोनों कंडीशन हो सकती है ना, वो पार्शली भी हो सकती है और वो फुल्ली भी हो सकती है। जैसे सपोज करो यही है, तो पार्टनर्स ने गुडविल निकाल ली, तो इसका मतलब है कि इनके अकाउंट जो डेबिट हो रहे थे वो क्रेडिट हो जाएंगे, सॉरी जो क्रेडिट हो रहे थे वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि गुडविल निकाल ली ना, तो अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है तो, है ना। कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट डेबिट 2। अब कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, निकाल ली ना तो बैंक अकाउंट, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, अगर जैसे ए और बी है, तो ए और बी ने सपोज करो, है ना, ए और बी ने सपोज करो कितनी 50% निकाल ली, @ 50%। तो जितनी निकाल रहे हैं उतना ही, तो 50% कितना हो जाएगा, इन्होंने 3000 निकाल ली और इन्होंने कितनी निकाल ली 2000। तो टोटल गुडविल हमारी कितनी निकल गई 5000। तो ये किसी भी केस में एंट्री हमारी बन सकती है। ये हमारे कुछ केसेस हैं, 6 केसेस हैं। एक चीज और आती है इसमें, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होता है, ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में, 7:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देयर कैपिटल वर 2 लाख एंड 1,50,000। तो यहाँ पर ए की कैपिटल दी हुई है 2 लाख, ठीक है। बी की कैपिटल दी हुई है 1,50,000। सी को उन्होंने एडमिट किया है, तो सी का शेयर आ गया हमारा 1/6, और ये सी कैपिटल भी लेकर के आ रहा है 1 लाख रुपीस की। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 ले लेते हैं। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड गुडविल। इसको हिडन गुडविल कहते हैं ना, जब गुडविल नहीं दी होती है ना, तो उसको एस्टिमेटेड गुडविल। क्या, एस्टिमेटेड गुडविल। तो एस्टिमेटेड गुडविल हमेशा जो बनती है वो किसके बेसिस पर बनती है, वो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर बनती है। किसके बेसिस पर बनती है, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है भाई 1 लाख, कितना है 1 लाख है ना। तो 1 लाख है जब इनका, क्लियर है ना ये वाली बात, 1 लाख। एक सेकेंड आना जरा, नीचे हो गया ऊपर हो जाए भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्या, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो इसका शेयर कितना है 1/6, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6/1। तो एस्टिमेटेड कैप गुडविल कितनी हो, कैपिटल एस्टिमेटेड गुडविल लिख दिया, एस्टिमेटेड कैपिटल आएगा यहाँ पर। फर्म की कैपिटल भाई देखो अभी क्या है वो मैं बताऊंगा, 1,06,000, 1 लाख मल्टीप्लाई 6/1 दैट इज 6 लाख।
देखो ए और बी दो पार्टनर है, कितना ला रहे हैं 2 लाख और 1,50,000 है ना। सी को कितना लाने के लिए कहा है, 1 लाख लाने के लिए कहा है, और उसको शेयर कितना मिल रहा है 1/6 मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सी को जो शेयर मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, पूरी फर्म में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पूरी फर्म में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सी को 1/6 शेयर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 6 लाख होगी, 6 लैक्स होगी। इसका मतलब ये है कि 6 लाख कैपिटल होगी, तब उसको 1 लाख लाना है। तो सीधी सीधी सी बात है, तो वो भी ये चाहता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली ही तुम्हारी कैपिटल हो, है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, मेरे अकॉर्डिंग ही तुम्हारी कैपिटल हो, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट है। तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा मेन पर्पस था एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ द फॉर्म निकालना और ये बताना कि एस्टिमेटेड ऑफ कैपिटल क्यों निकाली जाती है। क्लियर है ना। तो ये बात समझ आ गई, एस्टिमेटेड कैपिटल हम क्यों निकाल रहे हैं इसके बेसिस पर, ताकि पता चल सके कि एक्चुअली फर्म की कैपिटल कितनी है। क्लियर है ना, एक्चुअली फर्म की कैपिटल कितनी है। तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है टोटल एक्सिस्टिंग कैपिटल। क्या, टोटल एक्सिस्टिंग कैपिटल। तो टोटल एक्सिस्टिंग कैपिटल का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है, 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख। इतनी कैपिटल हमारी क्या कर रही है, एक्सिस्ट कर रही है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 4,50,000। कितनी हो गई, 4,50,000। तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड। तीसरा स्टेप क्या है, तो स्टेप थर्ड में हम क्या निकालेंगे, स्टेप थर्ड में निकालेंगे हम गुडविल। स्टेप थर्ड में हम क्या निकालेंगे, फॉर्म की गुडविल। कैसे निकलेगी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 कितना है, 6 लाख है, माइनस 4,50,000 है। क्या है, 4,50,000 है। तो टोटल फर्म कितनी आ गई, फर्म की गुडविल 1,50,000। कितनी आ गई, 1,50,000 रुपये। क्या इतनी बात क्लियर हो गई ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी कैपिटल फर्म की जो गुडविल है वो अगर 1,50,000 आ गई है ना, तो हमें किसका शेयर निकालना है, सी का। तो यहां से सी का शेयर निकाल लो। तो जब हम सी का शेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो that is equal to the 25,000 rupees. That means to say C have to bring 25,000 rupees as premium for goodwill. क्या यहां तक बात समझ आ गई, बताइए। क्या यहां तक ये बात समझ आ गई है। अगर यहां तक ये बात समझ आ गई है ना, तो इसके आगे अभी हमें क्या करना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहीं पे कर देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं क्योंकि ये इररिलेवेंट है हमारे लिए। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी वो देख लीजिए। पहली जर्नल है ना, तो पहला जर्नल जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी ही तो कैपिटल लेकर के आ रहा है, कितने रुपए, 1 लाख रुपए।
बोलो क्या ये वाली बात समझ आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, क्या सी गुडविल भी लेकर के आ रहा है? नहीं, गुडविल तो दी ही नहीं है, वो तो हिडन है। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनाई थी? जब अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेकर के आता तो सीज करंट अकाउंट डेबिट। अच्छा यहाँ ना मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, और सारी जगह आपको करंट ही मिलेगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या देता है कि उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कीजिए, तो फिर कैपिटल आएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो करंट, और अगर तो इसको इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिख लो। पहले सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर कि क्या ये कैपिटल के लिए कहने एडजस्ट करने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अगर नहीं कह रहा है तो फिर आप क्या लिख देंगे? करंट लिख देंगे। क्लियर है? तो इसलिए इसको 1 और 2 के नंबर पर लिख लो। 2 एज कैपिटल और करंट अकाउंट, और 2 बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो कितने रुपए लेकर के आने? 25,000 रुपये। कितने रुपए लेकर के आने भाई? 25,000 रुपये लेकर के आना। तो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में से 25,000 कम करके 32 में मतलब 15,000 और 10,000 इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं कि ये आपको क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी जो हम न्यूमेरिकल करने का हमारा बेसिक पर्पज़ क्या है? हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि ये इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड पर बनेंगे। गुडविल को अफेक्ट करने वाले और गुडविल से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं या जो चीज़ें हैं वो हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एडमिशन में तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, और अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो हम अमाउंट और उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डेबिट में किन किन चीज़ों को ऐड ऑन किया जाएगा, या क्या क्या चीज़ें कैसे राइट ऑफ होंगी, जब तक हमारे पास उन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और हम वो क्वेश्चन मिस कर देंगे। और एक भी क्वेश्चन का मिस होने का मतलब है कि आपका आपकी सक्सेस में से एक कदम पीछे हट जाना। तो 180 मार्क्स का पेपर है केवीएस का, है ना? तो 180 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, जिसमें से 100 क्वेश्चंस कॉमर्स के होंगे, है ना? तो कॉमर्स में 100 क्वेश्चंस तब आएंगे जब आप 100 मार्क्स तब आएंगे जब आप 100 के 100 सही करेंगे, और एक भी क्वेश्चन आपकी मार्क डाउन कर सकता है। तो वो रिस्क हमें नहीं लेना है। इसीलिए अगर किसी बच्चों को ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही डिटेल्ड और बेसिक से करा रहे हैं, तो वो ये ना भूले कि इस केवीएस ने सिलेबस यही डिज़ाइन करके दिया है साहब। तो बेस कभी आप ये सोच करके चलें कि 11th और 12th में का सिलेबस दिया, लेकिन केवीएस ने कहा है कि एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे और केवीएस बेसिक क्वेश्चंस डाल दे, और पता चला कि आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। तो ये गलती मत करना। बेसिक टू एडवांस करेंगे, साथ मिलकर के करेंगे, ठीक है? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन करता है कि इस चीज़ को आपको बोलूँ कि भाई एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए, है ना? और पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से एक कहता था ना, कभी कभी कुछ चीज़ें इंट्यूशनली हो जाती है। तो मैंने हमेशा से एक चीज़, जैसे जब से मैंने स्टार्ट किया है 15 नवंबर से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तभी से मैं बेसिक टू एडवांस की बात कर रहा हूँ। और केवीएस ने इस बार पैटर्न भी बेसिक टू एडवांस ही दिया है कि सब सिलेबस बेसिक का रखेंगे लेकिन क्वेश्चन बेटा एडवांस पूछे जाएंगे। और वही चीज़ हमने 15 नवंबर को की थी। तो ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि बस आपसे मैं कहूँ कि बेसिक को सेक्रीफाइस मत कर देना, पक्का कर लो बिल्कुल यार, ठीक है? और एक चीज़ और भी है ना, ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी भाई। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप केवीएस में पढ़ाने के लिए जाओगे, डेमो कराने के लिए जाओगे, आपको क्वेश्चंस दे दिए कि आपने पढ़ाया है 11th और 12th, तो कुछ बच्चे कह देंगे कि हाँ जी, पेरेंट्स कह देंगे हाँ जी पढ़ाया है, पढ़ाया है तो चलिए ये वाला टॉपिक कराइए। तो जिनको आता होगा वो तो करा देंगे, लेकिन जो नए पेरेंट्स हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्लासरूम का, बेटा हम हेल्प करेगा ये वाला बहुत टॉपिक। उन्होंने कह दिया ना कि क्योंकि 30 मार्क्स तो आपके डेमो के भी हैं ना सॉरी 30 मार्क्स तो आपके डेमो के भी हैं ना,
तो वो चीज़ है आपको करनी पड़ेगी। एक भी मार्क्स का सेक्रीफाइस मत करो। मैं इसीलिए आपको हर चीज़ बहुत बेसिक और डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ, और यही रीज़न है कि चैप्टर के बाद मैं आपको क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, एमसीक्यू जो करा रहा हूँ, वो बड़े अच्छे हैं, रिलेवेंट टू द सिलेबस है, बिल्कुल रिलेवेंट। एक भी टॉपिक वहाँ से आपका मिस नहीं होता। वहाँ से फिर क्वेश्चंस बनते तो ज़रूर हैं, लेकिन टॉपिक सारे इंक्लूडेड हैं। तो बड़ा एक डिफाइंड सिलेबस, मैंने इस चीज़ को, जो पूरा कोर्स है उसको बड़ा प्यारा तरीके से, बड़े डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को बनाया है। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए, ये आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली बेनिफिट देगा। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। 101% अगर आप रेगुलर हैं तो आपको ये कोर्स जो मैं करा रहा हूँ, अधिगम मंत्रा जो आपको कोर्स करा रहा है, ये 101% आपको बेनिफिट देगा, कहीं ना कहीं ज़रूर देगा। मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो इसीलिए अधिगम मंत्रा के साथ बने रहिए एंड तक। एग्ज़ाम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा खुशी हमें और क्या ही होगी। तो बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। ये मत भूलिए, चैनल को ग्रो करना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे आप देखिए। सिलेबस कैसे कराना है, कितना कराना है, क्या कराना है, कंप्लीटली मेरे ऊपर है। कोई सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, लेकिन सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे उस चीज़ के लिए भी आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। 101% आपको इस चैनल को ग्रो कराना है बस। क्योंकि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देना चाहता हूं कि सारा कोर्स कभी भी कोई भी इजीली यूट्यूब पर एक्सेस कर सके, कि साहब ये लीजिए, गए हम, चैनल खोला, अधिगम मंत्र, यूट्यूब ओपन किया, अधिगम मंत्र टाइप किया, कोर्स ढूंढा, केवीएस, एनवीएस, DSSB, GIC, वट एवर भी द PGT कॉमर्स, ये रही प्लेलिस्ट, आराम से दे करके आ रहे हैं। टाइम टू टाइम मॉडिफाइड होती रहेंगी सारी चीजें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस डिफाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे और कुछ मजेदार टॉपिक्स। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। खबरदार अगर आपने मेरे से नोट्स मांगे तो खुद से तैयार कीजिए, अलग एडवांटेज मिलेगा। जो कह रहा हूं सुनो, समझो बात को, क्यों कह रहा हूं, रीजन है उसका। जिंदगी में कुछ सरप्राइजेस होते हैं, और उन सरप्राइजेस में एक ये भी एक सरप्राइज है जो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। जब आप खुद से सेल्फ नोट्स बनाओगे, आपको खुद से लगेगा कि हाँ भाई, हमारी प्रिपरेशन जबरदस्त है। तो बनाइए नोट्स अपने और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलें। जय हिंद।